ओम सूर्य देवाय नमः। आज रविवार का दिन है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। सूर्य देवता को समर्पित होता है रविवार का दिन। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करने से, सूर्य देवता को अर्घ्य देने से, जल देने से या व्रत रखने से समस्त जो भी कुंडली में सूर्य दोष की दशा होती हैं वह दूर होती है। सूर्य देव की स्थिति हमारे कुंडली में मजबूत होती है। हर भक्तों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव की कृपा से शारीरिक बल, यश, बुद्धि और सम्मान की शक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सूर्य देव की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको सूर्यदेव सूर्य नारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियम से रविवार का व्रत रखती थी। रविवार के दिन सूर्य देवताओं को अर्घ्य देती सूर्य देव को अर्घ्य देती थी। पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आंगन को साफ सुथरा करती थी, गोबर से लीपती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का वह नियम पूर्वक व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुख ही देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती और नियमित रूप से अपने घर को लीपती। अब शनिवार के दिन रात को एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर का आंगन ना लीप सके। रविवार की सुबह जब बुढ़िया उठी और घर को लीपने के लिए गोबर लाने लगी तो अपनी पड़ोसन के घर गई। देखा गाय तो आंगन में बंधी हुई थी। इस कारण रविवार के दिन बुढ़िया जो रोज गोबर लाती थी और आंगन को लीपती थी, उस दिन नहीं लीप पाती है। तो वह आंगन नहीं लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं करती हैं। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो जाती हैं। सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिया। व्रत न करने का तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया मैंने बहुत ही करुणा स्वरूप में अपने पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कह दी। तब स्वप्न में ही सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करने हेतु, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूंगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भरपूर कर देगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्धान हो जाते। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर में एक सुंदर गाय और बछड़े को पाती है। गाय और बछड़े को देखकर वह हैरान हो जाती है। जब वह घर में गौ माता, उनका प्यारा सा बछड़ा उनके चारों तरफ घूम रहा था, उन्हें सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अब बुढ़िया माई ने जल्दी से गाय को बांधा, उनके लिए चारा लाया और पड़ोसन से उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय बछड़े को देखकर वह बुढ़िया माई से और अधिक जलने लगी। तभी क्या हुआ कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया। अब गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। उस समय क्योंकि बुढ़िया गाय के आसपास नहीं थी, पड़ोसन ने उस बुढ़िया की जो गाय ने गोबर किया था वह ले जाती है, अपने गाय का गोबर रख जाती है। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो जाती, क्योंकि भोली भाली बुढ़िया जो सब कुछ जानती नहीं थी। उधर चालाक के पड़ोसन हर दिन जैसे ही गाय गोबर करती वह सोने का गोबर ले जाती और अपने गाय का गोबर छोड़ जाती, उसी जगह रख जाती। अब गाय जो थी वह हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती। इस प्रकार बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाते। काफ़ी दिन तक यह सब चलता रहा। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं था। अब बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को नियम पूर्वक पालन करती, भगवान सूर्य देवता का पूजन करती, व्रत रखती, कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन बड़ी तेज की आंधी चला दी। तब तेज हवा चलने के कारण जोर जोर से पेड़ हिलने के कारण अब बुढ़िया माँ ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि गाय का
गाय को कोई नुकसान न हो। उधर नियम के अनुसार गाय ने सुबह गोबर किया, क्योंकि गाय को घर के भीतर बांधी रखी थी, तब पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाती है। इस तरह से जब बुढ़िया माँ ने सोने का गोबर अपने घर के अंदर पड़ा देखा तो वह बड़ी हैरानी हो जाती है। उसे खुशी भी हुई, सूर्य देवता ने उसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद बुढ़िया को कभी नहीं थी। बस क्या था, उसी दिन से वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाती। अब सोने का गोबर जब वह नहीं ले जा पाती है, अधिक वह पड़ोसन ईर्ष्या करने लगती, सोचने लगती, इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं। बुढ़िया को सचमुच बड़ी चालाकी निकली। घर के बाहर अपनी गाय बांधती थी, अब घर के अंदर बांधने लगी है। बड़ी परेशानी हो जाती है पड़ोसन। अब तो वह घर के भीतर अपनी गाय को बांधती है। अब तो मुझे उस दिन से सोने का गोबर नहीं मिल पा रहा है। भली भांति बुढ़िया भोली वाली जो देखती थी, वह रोज़ सोने का गोबर पाकर धनवान हो गई। अब बुढ़िया धनवान हो गई। उसकी पड़ोसन जो थी वह बुरी तरह जलकर भूनकर राख होने लगती है। वह बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करने लगती। इस बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा। बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है, ऐसा अपने पति से कहलवा दिया, ताकि राजा को पता चले, राजा उसकी गाय को अपने कब्जे में कर ले। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसने अपने कुछ सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के गाय लाने को आदेश दिया। अब सैनिक जो थे बुढ़िया के घर पहुँचे। उस बुढ़िया के घर में बंधी हुई जो सूर्य भगवान के द्वारा दी गई गाय थी। इस तरह से वह राजा के सैनिक ले जाते हैं, गाय और बछड़े को महल की तरफ ले जाते हैं। बुढ़िया ने उन्हें बहुत प्रार्थना की, उसकी गाय को ना लेकर जाइए। बहुत रोई परंतु गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने, क्योंकि वह राजा का आदेश था। अब गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। मारे दुख से उस बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया और भूखे प्यासी सारी रात भगवान सूर्य से अपनी गाय और बछड़े को लौटने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय राजा के महल में पहुंच चुकी थी। यह देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार रोते देखकर, इस प्रकार दुख देकर प्रार्थना करते देखकर बहुत ही दया आई। उसी रात को सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तू लौटा देना, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ गिर पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे राज्य में अकाल भी पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर भयभीत राजा ने सुबह होते गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन बुढ़िया को उपहार स्वरूप में दिया। अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और राजा ने पड़ोस और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। राजा ने इसके बाद में अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत किया करे, भगवान श्री नारायण सूर्य देव की पूजा करे। राजा की प्रजा ने ऐसा किया। रविवार का व्रत करने सभी लोगों के घर में धन धान्य हो गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर हो गई। निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति हो गई। सभी स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। आज की व्रत कथा आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।